नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपके हाथ पांव की नसें बहुत ही तेज दर्द कर रही है और सामान्य पेन किलर की दवा से भी आपको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेबलेट के बारे में जिसमें दो अलग अलग दवाओं का कंपोजिशन है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है गाबापेंटिन वे नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, गाबापेंटिन वे नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट के अंदर गाबापेंटिन एक नर्व रिलेटेड पेन वे सीजर्स को कम करने वाली दवा है, जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। इससे एबनॉर्मल पेन सिग्नल कम हो जाते हैं। जबकि नोरट्रिप्टिलिन एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है, जो कि मस्तिष्क के सीरोटोनिन वे नोरेपिनेफ्रिन की मात्रा को बढ़ाती है। इससे मूड तथा पेन परसेप्शन में इंप्रूवमेंट होता है। साथ ही नींद की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। ये दोनों दवा मिलकर नर्व पेन को वे क्रोनिक पेन को कम करती है। इस दवा का कॉम्बिनेशन सामान्यतः 4 अलग अलग स्ट्रेंथ में रहता है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ गाबापेंटिन 100 मिलीग्राम तथा नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम, दूसरी स्ट्रेंथ में गाबापेंटिन 200 मिलीग्राम तथा नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम, तीसरी स्ट्रेंथ में गाबापेंटिन 300 मिलीग्राम तथा नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम, फिर चौथी स्ट्रेंथ में गाबापेंटिन 400 मिलीग्राम तथा नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम रहता है। अगर हम इस टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का गाबाटोर एनटी टेबलेट, एरिस्टो फार्मा का गाबा न्यूरॉन एनटी टेबलेट, एल्केम लेबोरेटरीज का पेंटानर्व एंटी टेबलेट, इंटास फार्मा की गाबापिन एंटी टेबलेट वे नोल फार्मास्यूटिकल की गाबाडोन एनटीपी टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज फिर डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम गाबापेंटिन वे नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट के यूजेज के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला उपयोग है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, यानी कि शुगर के कारण होने वाले नर्व पेन के अंदर। इसके अंदर पैरों में खास तौर से ज्यादा दर्द होता है। इसके कारण नसों में दर्द होना, जलन होना, सूनापन व चुभन होना, कंपन होना आदि रहता है। तब ये दवा काफी अच्छा फायदा करती है। इसका अगला उपयोग है हर्पीस बीमारी में। हर्पीस बीमारी के दौरान स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि ठीक होने के बाद भी एक कठोर परत बना लेता है, जिसमें तेज जलन रहना, दर्द होना आदि रहता है। तब हर्पीस बीमारी के ट्रीटमेंट में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का अगला उपयोग है फाइब्रोमायोल्जिया नामक बीमारी में, जिसमें पूरे शरीर में तेज दर्द होना, जकड़न रहना, थकान रहना आदि रहता है। जब सामान्य दर्द निवारक दवाओं से भी फायदा नहीं होता है, तब ये दवा पेन किलर दवाओं के साथ में प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों से जुड़ा हुआ दर्द हो, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ दर्द हो, जैसे कि लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले भाग में दर्द होना जो कि पांवों तक जाना, सर्वाइकल पेन होना जिसमें आपकी जो कंधे हैं उसमें दर्द रहना, ओस्टियो आर्थराइटिस होना जिसमें व्यक्तियों की मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। दोस्तों, इस सिंड्रोम के अंदर पैरों में खिंचाव होना, तेज दर्द होना, चुभन होना आदि रहता है और पांव लगातार हिलते डुलते रहते हैं। तब इस समय भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है।
इस दवा को हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए तथा जितने दिन तक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उतने दिन तक ही इसे खाना चाहिए। दवा की डोज मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। जरूरत के अनुसार दवा को धीरे धीरे बढ़ाया या फिर कम भी किया जा सकता है। इस दवा को खाने के बाद या फिर खाने के साथ लिया जा सकता है और इसे लेने का सबसे उपयुक्त समय है रात को सोते समय। इस दवा के साथ मरीज को अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि अगर आप किडनी या फिर लिवर डिजीज के पेशेंट हैं तो हमेशा आपको डॉक्टर को इसके बारे में पहले सूचित करना चाहिए। अगर हम बात करें इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में तो इसकी वजह से मरीज के अंदर सुस्ती रहना यानी कि टाइटनेस रहना, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि मुंह का सूखना, घबराहट होना, कब्ज रहना, डिजीनेस होना, सुसाइडल थॉट्स आना, मूड में चेंजेस होना, स्लीपीनेस होना और हार्ट रेट का इंक्रीज होना आदि रह सकते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की वापस सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी गाबापेंटिन व नोमोट्रिप्टिलिन टेबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने फार्मासिस्ट व डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई दवा की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।